नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो ये हम जो लाए हैं सत्र, ये प्रश्न प्रश्नोत्तरी है जो हमारे हर एग्ज़ाम में, चाहे आप टेट देते हों या टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम, चाहे बीए का हो या एमए का हो, हिंदी साहित्य का, बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम सराई शाखा के कवि नहीं है? तो जायसी, मंझन, कुतुबुन हैं, सूरदास नहीं है। निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कौन नहीं है? तो इसमें तुलसीदास, सागरदास और नाभादास हैं, चतुर्भुजदास नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि को बाल बरन का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो सूरदास जी हैं। निम्नलिखित कवियों में प्रभाचार्य का शिष्य कौन था? इसमें भूसर भैया नहीं है, भिखारी दास। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन है? कबीर दास। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्त शाखा कवि नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से ग्रंथ सगुण भक्त धारा का श्रेष्ठ कवि है? तो श्री रामचरितमानस जो है राम भक्त शाखा का, सगुण भक्त धारा का सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को शौर्य कहा जाता है? तो जॉर्ज ग्रेसर ने भक्त काल को कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी सतसई, क्योंकि रीतकाल में लिखा गया था। रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रीत निरपुरता। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? काव्याचरण सुधा। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? प्रिय प्रवास महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का। निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि हैं? तो इसमें आप जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रयोगवाद सभी काल के कवियों ने किया, इस किसी एक काल में किसी विशिष्ट की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो आगे जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई थी? तो चित्रधारा लिखा था, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रेम माधुरी आप इनका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। उद्धव सदा जगन्नाथ रत्नाकर। सुर सरावली जानते ही हैं, सूरदास जी का। तारा सप्तक का प्रकाशन 1943 में। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो ये आगे जी हैं। नई कविता का काव्य संकलन के संपादक हैं, तो इसमें आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष इसके प्रेमचंद जी बने। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित थी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो आप जानते हैं ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग में लिखी गई थी? भारतेंद्र युग में आपका कमानी नहीं लिखी गई, युगबारी भी नहीं, प्रेम माधुरी इन्हीं का रचना है। निम्नलिखित में से छायावतर कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। विनय पत्रिका के कवि का नाम बताइए। तो ये आप जानते हैं विनय पत्रिका के कौन है? तुलसीदास। ब्रजभाषा में लिखा गया। अर्थछाप के कवियों का संबंध भक्त काल में किस शाखा से है? तो किस भक्त शाखा से? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंद्र भाई जी हैं। निम्नलिखित में से छाया युगीन कवि नहीं है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है, और सब हैं जयशंकर प्रसाद, समुद्रा और नंदन पंत, महादेवी। निम्नलिखित में से पिराग गाथात्मक रचना नहीं है? तो विद्यापति जी का छोड़कर बीसल देव, परमार रासो, वीर पृथ्वीराज रासो तीनों है। वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में से महाकाव्य भूषण की रचना है? छत्रपाल सल दशक। पर जिंदमरा जानते हैं या किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी पे पाई थी। रेणुका जानते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर। दीपशिखा ये भी महादेवी का है। परमार रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। निम्नलिखित से पृथ्वी रासो के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ब्रजभाषा। किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आप सूरदास। निम्नलिखित में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? तो रीत काल में। वेद गाथा काल के कवि हैं? चंद्र बरदाई। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? बिहारी। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। निम्नलिखित में से कौन भक्त काल का काव्य नहीं है? बीसल देव रासो ये आदिकाल का है, और सब भक्त काल का। संबंध की विदेश चेष्टा तुलसीदास के किस ग्रंथ में मिलती है? तो रामचरितमानस में। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि रीत मुक्त काव्यधारा का कवि है? तो ये आपका ठाकुर है। निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है?
तो पल्लो, पल्लो नहीं, शांत का गीत है। धूप के धान केदारनाथ का है। और चांद मुख का तेरा ये मुख गजानन मुक्त बोध का, और पल्लो सुमित्रानंद पंत का है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कब नहीं है? तो मुक्त भोग, आगे और प्रभाकर मचबे, ये तीनों हैं। शिव मंगल से सुमन नहीं है। कुमार आसु किसकी रचना है? तो दलपत विजय का है। निम्नलिखित में कौन कब राष्ट्र का धारा का कब नहीं है? जयशंकर प्रसाद भी हैं, दिनकर भी हैं, मैथिली से गुप्त भी हैं, आज्ञे नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। निम्नलिखित में कौन प्रगतवादी कब नहीं है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन है, नैमिचंद जैन, ये नहीं है क्योंकि ये प्रयोगवादी कब हैं। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो ये भट्ट केदारनाथ का। निम्नलिखित में से भक्तकालीन कवि कौन है? तो कुंभन दास जी हैं। छायावाद की विशेषता है सिंगाड़िक भावना नहीं है, सौंदर्य प्रेम। इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग का है। सिंगाड़िक भावना आपका रीतकाल का है। उपदेशनात्मक क्या है? प्रयोगवाद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है? ऊधो शतक, बिहारी सतसई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तकाल का है? विनय पत्रिका। आंसू की रचना किस कवि ने की? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? रीतकालीन कवि कौन है? बताइए भैया। गणानंद जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? आज्ञे जी हैं। मैथिली सरल गुप्त आधुनिक काल किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिखा गया था? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं भक्तकाल की नहीं है? रचनाएं भक्तकाल की नहीं, बिहारी सतसई। निम्नलिखित में भक्तकाल की दो सही प्रवृत्तियों को लिखिए। भाव पक्ष और कला पक्ष का संबंध। 9 राज परस की अभिव्यक्ति न, श्रृंगार रस की प्रधानता। 9 स्वाता सुखाय की भावना। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? कमायनी। साहित्य सुधार निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिओद का जन्म हुआ था निजामाबाद, यहाँ पर आजमगढ़। प्रसाद का काव्य परवित निर्वित मिश्रित है। आंसू कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदंबरा। निहार कीर्ति है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित प्रयोगवादी कब हैं? आगे। जनामका की रचयिता है निराला। कौन कब अष्टछाप का कब नहीं है? नंददास, नाभादास, परमादास। कौन सा कब अष्टछाप का कब नहीं है? नंददास जी हैं, चतुर्दास हैं और नाभादास भी है, परमानंद नहीं है। रीतकालीन के किस कवि ने वीर रस की रचना की? तो भूषण ने की। तार सप्ताह के संपादक हैं आगे 1943 में। कमायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? पृथ्वीराज अशोक। ज्ञान सराय शाखा के प्रतिनिधि कब हैं? तो कबीरदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अवधि। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। कवि और बिहारी की रचना है सतसई। पृथ्वीरासो का रचनाकार है काल है आदिकाल। तर सप्तक के संपादक है आगे। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि है बिहारी। अखरावट के रचनाकार हैं मालिक मोहम्मद जायसी। भक्तकाल की रचना है विनय पत्रिका। छायावाद की कब हैं? जयशंकर प्रसाद। मैथिली से गुप्त की रचना है भारत भारती। अष्टछाप के कब नहीं है? नंददास, सूरदास, भिखारी दास नहीं है, छिददास है। प्रयोगवाद के कब है? गिरिजा कुमार माथुर जी। 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा? तो विठलनाथ ने लिखा। नाभादास, चतुर्भुज, गोकुलानंद विठल। अनंत कदम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। तट की रेखा खोज किसने लिखा? राय कृष्णदास। खरी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो ये है बड़ रत्नाकर। 100 सुजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के बालकृष्ण भट्ट जी का है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुआ भारतेंदु युग में। अपनी खबर पुस्तक की विधा है जीवनी। हिंदी की प्रथम डायरी है डायरी के पन्ने। अमेरिका का मस्त योगी व्हाइट मैन निबंध है सरदारपुर सिंह। निसहाय हिंदू रचना है राय कृष्णदास।
चंद्रावली के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। साहित्य साचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग में संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है जीवनी। रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं मुंशी ईसा लखा। जीवनी है ये शरद चंद्र चटर्जी पर लिखा, जो बंगाली के उपन्यासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास 9, हिंदी साहित्य का इतिहास। सही है। नागरी परिचर्या सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। और महावीर प्रसाद 1903 में बने थे और 20 तक रहे। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग गद्य के लेखक और लेखिका हैं? सरदार पूर्ण सिंह। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? सरस्वती, 1903 से 1920 तक। और ये इम्पोर्टेंट है, क्या नाम? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। आचार्य हजारी मेरी असफाई किस विधा की रचना है? तो ये जीवन सहित है। आम्रपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली तो एक संस्मरण है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राजमुकुट। निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के गद्य लेखक है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी। बहू की विदा सेठ गोविंद दास। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप। धूप स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक। निम्नलिखित में से भारतेंद्र योगीन गद्य लेखक हैं? भारतेंद्र योगीन जयशंकर प्रसाद 9, प्रताप नारायण मिश्र हैं। साधना के रचनाकार कौन हैं? राय कृष्णा, विद्यालाल वर्मा, विनय मोहन शर्मा। जयनंद कुमार द्वारा रचित निबंध है पूर्वोदय। रूपक रहस्य के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कदामिनी। अंधेरी नगरी के रचनाकार है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं आगे। निम्न से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन नाटक नहीं है? अपना अपना भाग। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका समालोचक। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? स्कंदगुप्त। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? धूप स्वामिनी। गबन के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। पंडित लल्लूलाल कौन सी रचना की है? राजकी की सुख सागर। नागरी परिचर्या सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंद्र युग में। प्रेम सागर के रचनाकार हैं नागरी परिचर्या सभा के, सही है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के कौन है? लल्लूलाल। घुमक्कर सास के रचनाकार हैं राहुल सकेंद्र। कुंटर के रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर का दास का जन्म काल है 1864। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभा दास। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? चिंतामणि, मेरा परिवार, निरालक सहित पर्वतों के देश में। जीवन मेरी यात्रा किस लेखक की कृति है? वियोगी हर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो आपके हैं भागवती चरण वर्मा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? बद्रीनारायण चौधरी। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? कन्हैयालाल मिश्र। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में कौन जीवनी है? आवारा मसीहा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट।
चिंतामण के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नाटक नामक रचना है एकांकी। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी गद्य खड़ी बोली की जन्मदाता भारतेंद्र। आलोचना के क्षेत्र में शब्दिक उल्लेखनीयकार रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामण। भागवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुलोरी। महाबीजू प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग का अध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी के विभाग अध्यक्ष बने? हजारीपति श्याम सुंदर दास के बाद। काका कलेकर का नाम किस विधा के लेखक के लिए प्रसिद्ध है? संस्मरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस सन में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की? ये नहीं मालूम है, पता नहीं कोई कब किए थे। निम्न से जीवनी कौन है? तो ये बसेरे से दूर किसका है? हरिवंश राय बच्चन। छायावतर युग का आरंभ होता है 1938 के बाद। अरे यावर याद रहेगा किसका है? आगे का यात्रा वृत्तांत। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका। अशोक के फूल हिंदी साहित्य हिंदी का आधार नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है। गोरा बादल की कथा। राहुल बेल भी है, उक्त व्यक्त प्रकरण भी है। गोरा बादल की कथा नहीं है। हिंदी कहानी की एक नई दिशा की ओर चला। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर चला 1935 के बाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर समर्थ निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास विधा की रचना है बार भट्ट की आत्मकथा। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल। कर्म भूमि रचना प्रेमचंद की। क्या भूलू क्या याद करूँ आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त हुए फोर्ट विलियम कॉलेज में। विश्व विश्वोदंदम क्या है? नाटक। नास के तो पक्षान के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। सदल मिश्र हैं। रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। वियोगी हर नहीं रामचंद्र शुक्ल हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नामांकन हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम। परीक्षा गुरु की रचना विधा है उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन नाटककार है? मोहन राकेश भाई। गिरती दीवारों की रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ आस्क। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से ना। छायावतर युग के लेखक हैं महागण लाल चतुर्वेदी। 1957 पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था राय कृष्णदास को। डॉक्टर संपूर्णानंद की मंगला पुष्टि मिला चिदलास पर। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सदापुर सिंह। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? यात्रा वेदांत। आगे का सन्नाटा शीर्षक लेखक उनके निबंध संग्रह में संकलित है आत्मनिपद। हिंदी साहित्य के व्यंग के आधार स्तंभ हैं हरिशंकर परसाई। खलील जीवान के दी मैड मैन कृति का पगला नामक हिंदी के अनुवाद है रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी का सिरे पेरे जयनंद कुमार। बार भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं विधा है उपन्यास है। मोहन राकेश का निबंध संग्रह है पूर्वोदय। आलोक पर रास्ता रंजन है बकलम खुद पूर्वोदय है। नागरिक परिषद सभा की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास। अंग्रेजी के स्केच का प्रयोग किया जाता है रेखाचित्र में। आनंद की खोज और पागल पथिक क्या है? निबंध है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है इंदुमती। नमक का दरोगा उसने कहा था कफन तुम चंदन हम पानी की विधा की रचना है निबंध। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश। भारतन हरिचंद्र की रचना है वैदिक हिंसा न भवत। चिंद्रलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है नासिक केतोपाख्यान। नीर का निर्माण फिर विधा है आत्मकथा। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। द्विवेदी युग के लेखक हैं
सरदारपुर सिंह। अशोक के फूल का निबंध के लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सदाचार की तबीयत निबंध संग्रह हरिशंकर प्रसाद के। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? मर्यादा और टुडे के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? राव संकीर्तन। राबर नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? राबर नर्सिंग होम इंदौर। सब रंग कुछ राग निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पर कार्य करने वाले निबंधकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। निम्न से कौन ललित निबंधकार हैं? ललित निबंधकार कुबेरनाथ हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय कहा जाता है भारतेंदु। संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर निबंध है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। एकांकी में अंक होते हैं 1। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रूपक रहस्य। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भरतचंद्र। फरेश्वर रेणु की रचना है मैलाचल। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृतांत। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सल्ला खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल। यात्रा वृतांत विधा के लेखक हैं यात्रा वृतांत के हैं राहुल संकीर्तन। गेहूँ बनाम गुलाब रामकृष्ण बेनीपुरी। हिंदी गद्य को नई चाल में चलने का श्रेय सरस्वती को। वाराणसी में भारत का कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार हैं राय कृष्ण दास, डॉक्टर वासुदेव, आचार्य हजारी प्रसाद देवी, भारतेंदु हरिश्चंद और राय कृष्ण दास थे, दोनों मिलकर किए थे। छाया व तुर्क गद्यकाल की रचना है रानी रागफंडी कहानी। बोलगा से गंगा रचना की विधा है यात्रा वृतांत। जीवनी विधा है नीर का निर्माण फिर आवारा मसीहा है। आत्मकथा है जी नीर का निर्माण फिर आर्यों का देश डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्र की भाषा हिंदी किस बोली से बनी? खड़ी बोली से।